हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, हम साइंस का एक छोटा सा टॉपिक है रिफ्रैक्शन एबनॉर्मलिटीज़। अगर आपने आँख की संरचना पढ़ी हुई है तभी आपको ये समझ में आएगी। सो बेटर गिव ए बेसिक व्यू अबाउट ह्यूमन आइज़, उसके बाद में ये रिफ्रैक्शन एबनॉर्मलिटीज़ आपको समझ में आएंगी। इसमें हम मोस्टली दो चीज़ों पे ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया जिसे आप बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया जिसे आप बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। दोनों की उत्पत्ति कैसे होती है, किस तरह से आप इनका निवारण कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया का एक बेसिक सा डायग्राम मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको, प्रेजेंटेशन की मदद से समझाऊंगा तो आप साथ में अपने नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए बेसिक्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले आँख की हम बेसिक्स, आई, ह्यूमन आई से रिलेटेड बेसिक्स कुछ टर्म्स हम देख लेते हैं। तो देखिए, द आई इज़ नॉर्मल इफ लाइट फॉर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर क्लियरली फोकस ऑन द रेटिना। जब रेटिना पे ऑब्जेक्ट की लाइट बिल्कुल पड़ रही होगी तब आपकी कैसी हैं आइज नॉर्मल कंडीशन में है। व्हेन द सिलियरी मसल इज रिलैक्स्ड, ये कैसे होनी चाहिए, रिलैक्स होनी चाहिए। इससे आगे हम आते हैं, नॉर्मल आई के लिए दूरस्थ पॉइंट क्या होता है, अनंत तक होता है। जबकि ऑब्जेक्ट अगर क्लोज रेंज पे है तो सिलियरली मसल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। प्रोवाइड अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ अकोमोडेशन, समायोजन के लिए एक उचित डिग्री प्रदान करने के लिए जो सिलियरी मसल होती हैं वो कैसे हो जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं। अगर डिस्टेंस पे रखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट तो उस टाइम पे सिलियरी मसल कैसी रहेंगी, रिलैक्स रहेंगी। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द नियर पॉइंट फ्रॉम द आई इज लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन। नियर पॉइंट होता है आई के लिए, उसे हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन। ये नॉर्मल आई के लिए इसकी दूरी कितनी हो सकती है, 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रखा होना चाहिए, तभी आप क्लोजेस्ट रेंज इतनी होनी चाहिए, तभी आप उसे अच्छे से देख पाते हैं। जबकि दूरस्थ रेंज कितनी हो सकती है, वो इन्फानाइट हो सकती है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है नॉर्मल आई फार पॉइंट इज इन्फिनाइट। ठीक है, अब हम देखिए नॉर्मल विजन इस तरह से है, रेटिना से होती हुई रेटिना पे पड़ रही हैं और उन्हें जो लेंस है आपका आई का लेंस है वो उसे क्या करेगा, ऑब्जेक्टिफाई, उन्हें संकुचित करके रेटिना पे एक बिंदु पे जाके उन्हें अवक्षेपित करवाएगा। ठीक है, ताकि वहाँ पे उस पे रीड हो रेटिना पे कैसा बनेगा, ऑब्जेक्ट का उल्टा इमेज बनेगा और सीधा इमेज कहाँ बनेगा, माइंड में जाके बनेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमें बेसिक्स में दो तीन चीज़ें समझ में आई। एक तो हमें दूरस्थ जो बिंदु होता है वो क्लियर विजन के लिए, आँख के लिए कितना होता है, अनंत होता है। समीपस्थ बिंदु कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आई के लिए होना चाहिए। जब पास में होगी कोई ऑब्जेक्ट तो सिलियरी मसल क्या करेंगी, समायोजन के लिए कॉन्टैक्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर दूरी पे है, बहुत अच्छी खासी दूरी पे रखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट, तो उस टाइम पे कैसी रहेंगी, वो रिलैक्स रहती है। सबसे पहले हम आ जाते हैं टाइप्स पे। सबसे पहले पहला टाइप हो जाता है हमारा मायोपिया, जिसे हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। और सबसे लास्ट में होता है एस्टिगैटिज्म। ठीक है, एस्टिगैटिज्म। ये तीन टाइप्स हैं जो रिफ्रैक्शन एबनॉर्मलिटीज में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आते हैं हमारा पहला टाइप, जिसका नाम है मायोपिया, जिसे हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसके रीजंस की बात करें तो जब आई बॉल कैसी हो, लॉन्ग हो, आई बॉल कैसी होनी चाहिए, इसमें लॉन्ग होती है। और लेंस कैसा होता है, मोटा होता है नॉर्मल की तुलना में। जब नॉर्मल की तुलना में मोटा होगा तो कहीं ना कहीं रेटिना से पहले ही वो बिंदु पे संकुचित हो जाता है ऑब्जेक्ट का प्रकाश। तो इमेज कन्वर्ट्स इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, कहाँ पे, रेटिना से पहले ही इमेज इकट्ठी होकर पॉइंट पे पहुंच जाती है। मायोपिक पर्सन कैन सी क्लोज ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नॉट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। जैसा कि इसका नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष। तो ऐसा नहीं है कि इसे निकट की चीज़ दिखाई नहीं देगी, ये क्लोज ऑब्जेक्ट तो देख पाएगा लेकिन दूरस्थ जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसे नहीं देख पाता है। तो उल्टा होता है नाम के, निकट दृष्टि दोष यानी कि इसे दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, पास की चीज़ें आराम से देख पाएगा। अब क्यों नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि लेंस कैसा हो गया है, मोटा हो गया है नॉर्मल की तुलना में, थिकर हो गया है। ठीक है, तो अगर इसकी हम निवारण कैसे करें, तो इसमें हम बाइकॉनकेव अवतल लेंस यूज करते हैं इन फ्रंट ऑफ आई, कॉज्ड द लाइट आई रेज टू डाइवर्ज
slightly before striking the eye so that they are brought to focus on retina। ये मैं समझाऊंगा आपको। देखिए ये मायोपिया में इन्होंने करेक्शन किया हुआ है। सबसे पहले मायोपिया में हमें क्या हो गया, आई बॉल लॉन्ग हो गया है, साथ में ही लेंस कैसा हो गया है, मोटा हो गया है। तो ये ह्यूमन का लेंस है और ये नॉर्मल की तुलना में अगर मोटा हो जाएगा तो रेटिना पे पड़ने चाहिए ऑब्जेक्ट, ऐसे संकुचित होकर ऐसे आता था, रेटिना पे पड़ता था। लेकिन अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे रेटिना है तो इससे पहले ही संकुचित हो जाएगा। जब रेटिना पे पड़ेगा ही नहीं तो इमेज आपको धुंधली हुई सी दिखाई देती है। कौन सी, दूर की, निकट की तो आराम से देख पाएगा वो, ठीक है। अब यहाँ पे इसके निवारण के लिए हमने ह्यूमन की लेंस से पहले कौन सा लगा दिया है, हमने कौन सा लगा दिया है, अवतल लेंस लगा दिया है। तो अवतल लेंस क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट का प्रकाश आ रहा है उसे बिखेरने का काम करता है अवतल लेंस, जबकि उत्तल लेंस क्या करता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, संकुचित करने का काम करता है। तो हमने उसे थोड़ा सा बिखराव दे दिया। अब बिखराव दे दिया तो अब क्या होगा, थोड़ा सा बिखर के जाएगा प्रकाश और लेंस से होके अब जस्ट रेटिना पे जाके ही वो पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेटिना पे, यहाँ पे उल्टा इमेज बन रहा है रेटिना पे। तो ध्यान रखना है हमेशा रेटिना पे ऑब्जेक्ट का उल्टा इमेज बनेगा, जबकि सीधा इमेज कहाँ बनेगा, माइंड में बनेगा। तो रेटिना तक हमने ये लाइट पहुंचा दी। आपका काम है लाइट को रेटिना तक पहुंचाना है। अगर रेटिना से पहले लाइट पहुंच रही है संकुचित होके तो भी आपके कौन सा होगा, दोष हो जाएगा। अगर रेटिना के बाद में पहुंच रही है तो भी आपके दोष हो जाता है, ठीक है। अगर पहले पहुंच रही है ऐसे संकुचित होकर रेटिना से, जैसे ये रेटिना है और यहाँ पहुंच रही है, तो इसे हम बोलते हैं मायोपिया। अगर ऐसे पहुंच रही है रेटिना के बाद में पहुंच रही है संकुचित होकर, तो इसे हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। वही हम पढ़ेंगे। अब हमारा अगला है हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष, आई बॉल लेंथ। हाइपरमेट्रोपिया का रीजन क्या होगा, जब आई बॉल लेंथ कैसी हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। लेंस कैसा हो जाता है, नॉर्मल की तुलना में बहुत पतला हो जाएगा, जिसकी वजह से इमेज कन्वर्ट्स बिहाइंड द रेटिना। रेटिना के बाद में इमेज का जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, बाद में, रेटिना के बाद में प्रतिबिंब बनाएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा रेटिना है और ये हमारा ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, तो लाइट रेटिना पे जाके संकुचित होनी चाहिए थी, लेकिन ये बाद में संकुचित हो रही है, ठीक है। क्यों हो रही है, क्योंकि अब की बार लेंस कैसा हो गया, नॉर्मल की तुलना में थिन हो गया है, जबकि मायोपिया में क्या हो रहा था, वो थिकर हो रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर्सन कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नॉट क्लोज वन। अब ये दूरदृष्टि दोष है तो इसमें उल्टा चलेगा, ये दूर की वस्तुएं आराम से देख पाएगा, पास की वस्तुएं नहीं देख पाता है। द लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन बिकम्स लार्जर देन 25 सेंटीमीटर। उसके लिए प्रतिबिंब को, बिंब को देखने के लिए उसके लिए निकट पॉइंट जो 25 सेंटीमीटर रहता था वो कैसा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा उसके लिए। करेक्शन इसके लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, उत्तल बाई कॉन्वेक्स लेंस इसके लिए यूज किया जाता है। प्रेस बायोपिया भी इसमें एक टर्म आती है, जिसमें सिलियरली मसल्स कैसी हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं और नॉट एबल टू स्टेन इनफ टू रिड्यूस द फोकल लेंथ टू एप्रोप्रिएट वैल्यू। तो ये प्रेस बायोपिया हाइपरमेट्रोपिया में ही एक टर्म आती है, जिसमें सिलियरली मसल कॉन्टैक्ट नहीं कर पाती हैं और वो स्टेन नहीं कर पाने की वजह से रिड्यूस हो जाती है फोकल लेंथ, जिससे उन्हें एप्रोप्रिएट वैल्यू नहीं मिल पाती है। तो ये एक टर्म आपको ध्यान रखनी है इसमें। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल विजन इस तरह से होता था पहले, डायग्राम में देखिए। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या हुआ है, रेटिना के बाद में ऑब्जेक्टिफाई हुआ है, रेटिना के बाद में जाके इस तरह से बना है। तो इसके लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, सब ह्यूमन के लेंस से पहले हम इसमें बाई कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, जिसकी वजह से लाइट बिखरने से पहले ही संकुचित हो जाए, ताकि उसे रेटिना पे जाके हम ऑब्जेक्टिफाई कर पाएँ। अब रेटिना पे जैसे ही आपका इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, जो मस्तिष्क में जाके उसे सीधा कर दिया जाता है। तो ये हो गया। तीसरा हमारा रिफ्रैक्शन एबनॉर्मलिटीज है, एस्टिग्मेटिज्म। इसमें हम देखते हैं क्या होता है। इन दिस आइदर द कॉर्निया और द लेंस हैज एन इरेगुलर कर्वेचर। उसमें उसकी वक्रता है वो कैसी हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है, पहले की तरह नॉर्मल नहीं रहेगी यहाँ पे, ठीक है। अब तक हमने देखा था मायोपिया में लेंस कैसा हो गया था, मोटा हो गया था, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट का जो इमेज, जो प्रकाश जा रहा था वो रेटिना से पहले ही संकुचित हुए जा रहा था। दूसरा हमने हाइपरमेट्रोपिया देखा, जिसमें कैसा हो गया था, लेंस पतला हो गया था, उसकी वजह से
प्रकाश रेटिना के बाद में जाके संकुचित हो रहा था। अब की बार क्या हुआ है, कर्वेचर खराब हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो गया, पार्ट ऑफ द इमेज आर आउट ऑफ फोकस, फोकस नहीं कर पाती है इमेज, ऑब्जेक्टिफाई नहीं होगी, एंड विजन कैसा रहेगा, ब्लर्ड रहेगा और डिस्टॉर्टेड रहेगा, ठीक है, जिसे क्लेरिफाई नहीं किया जा सकता है। तो इस टर्म को हम बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म, जिसमें लेंस कैसा हो गया, इरेगुलर कर्वेचर वाला हो गया है। आगे देखते हैं, सच ए पर्सन कैन नॉट सी ऑल द डायरेक्शन इक्वली वेल। तो इसमें थोड़ा बहुत आपको कह सकते हैं उसे भेंगापन दिखाई देगा, वो डायरेक्शंस को इक्वली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे देखिए फोकल पॉइंट कहाँ दिखाई दे रहा है इसका, नॉर्मल यहाँ रहता था, अब देखो यहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो किसकी वजह से हुआ है, इसका कर्वेचर इरेगुलर हो गया है ह्यूमन लेंस का। तो रेटिना पे पढ़ना चाहिए था, रेटिना पे नहीं पढ़ के वो आगे जा रहा है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको कैसा रहेगा, भेंगापन सा दिखाई देगा इसमें, ठीक है। तो ये 3 हमारी टर्म है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। आई होप यू विल गेट इट।